हेलो दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे मेगापिक्सल के बारे में। मेगापिक्सल क्या होता है और आपके स्मार्टफोन के अंदर कितना मेगापिक्सल का कैमरा होना चाहिए। एज ए कस्टमर जब आप मार्केट के अंदर स्मार्टफोन परचेज करने जाते हो तो आपको भी इन चीजों का सामना करना पड़ता है। दुकानदार आपसे कहता है कि सर ये स्मार्टफोन ले लीजिए, इसके अंदर 13 मेगापिक्सल कैमरा है। सर ये स्मार्टफोन ले लीजिए, इसके अंदर 48 मेगापिक्सल का कैमरा है। सर ये स्मार्टफोन ले लीजिए, इसके अंदर 64 मेगापिक्सल का कैमरा है। और वहीं पर आपके दिमाग में ये चल रहा होता है, यार मेगापिक्सल का क्या सीन है ये, और कितने मेगापिक्सल का कैमरा आपके लिए बेस्ट रहेगा और कितने का नहीं। आज की वीडियो में यही खेल समझाने वाला हूं इन कंपनियों का। तो सबसे पहले तो हम जानेंगे कि मेगापिक्सल होता क्या है। मेगापिक्सल दो वर्ड से मिलकर के बना है। मेगापिक्सल, एम से मतलब मेगा, और मेगा बोलते हैं 1 मिलियन या फिर 10 लाख को, और पिक्सल का मतलब होता है पी, यानी कि छोटी बिंदु और छोटे पॉइंट्स से मिलकर और बहुत सारे पिक्सल से मिलकर एक डिजिटल फोटो बनती है और वो होती है पिक्सल्स। तो अब आपको बता दूं कि 1 मेगापिक्सल के अंदर 10 लाख पिक्सल्स होते हैं, और इन पिक्सल्स का काम ये होता है कि कैमरे के लेंस के थ्रू जो लाइट बाहर से अंदर आ रही है उसको कैप्चर करके इमेज सेंसर को देना, ताकि वो फोटो की क्वालिटी इंप्रूव कर सके। तो अब आप समझ गए होंगे कि पिक्सल्स का क्या मतलब होता है। तो अब आप ये सोच रहे होंगे कि फिर तो ज्यादा से ज्यादा मेगापिक्सल का कैमरा होना चाहिए ताकि ज्यादा से ज्यादा लाइट लेकर के इमेज सेंसर को दे और अच्छी क्वालिटी फोटो इंप्रूव कर सके। बट आप यहां पर गलत हो। कैसे गलत हो ये मैं आपको वीडियो में इंप्रूव कर दूंगा, और बिल्कुल लाइव प्रूफ के साथ आपको दिखाऊंगा कि कैसे ये चीज आप गलत सोचते हो। और आज के टाइम पे जो स्मार्टफोन कंपनियां हमको चूना लगा रही हैं 108 मेगापिक्सल, 64 मेगापिक्सल, और आप कहीं ना कहीं ये चीज जरूर सोचते होंगे कि यार इतने पिक्सल्स होने के बावजूद भी आखिर फोटो की क्वालिटी अच्छी क्यों नहीं आ रही है। आपने देखा होगा कुछ मॉडल्स के अंदर 48 मेगापिक्सल होते हुए भी कैमरे की क्वालिटी इतनी अच्छी नहीं आ पाती है। उसका रीजन क्या होगा आज की वीडियो में मैं आपको क्लियर कर दूंगा, और आपको कितने मेगापिक्सल का कैमरा लेना चाहिए आज की वीडियो में आपको यह भी क्लियर हो जाएगा। तो अब आपको बता दूं कि फोटो की अच्छी क्वालिटी के लिए मेगापिक्सल ही नहीं बाकी और दो चीजों की जरूरत होती है, और वो होती है इमेज सेंसर और शटर स्पीड। आपको ये सारी चीजें बिल्कुल एक्सप्लेन कर दूंगा वीडियो के अंदर। वीडियो को एंड तक जरूर देखें क्योंकि ये वीडियो काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है आपके लिए। तो सबसे पहले आपको बता दूं कि मेगापिक्सल का मतलब होता है ज्यादा डिटेल को कैप्चर करना। जितना ज्यादा मेगापिक्सल होगा इतना ही ज्यादा डिटेल को कैप्चर कर सकेगा स्मार्टफोन का कैमरा। तो अब आप इमेज सेंसर को कुछ इस तरीके से समझिए। फॉर एग्जांपल आपके पास एक ट्रे है और इसके अंदर आपने बहुत सारी अनगिनत कटोरियां रख दी हैं, और बाहर से जो लाइट आ रही है वो इन कटोरियों के अंदर पड़ रही है। तो अब अगर आप इसके अंदर काफी सारी कटोरियां रखते हो तो वो आपको छोटी छोटी करनी पड़ेंगी, जिसकी वजह से वो रोशनी कम ले पाएंगी, या फिर आपको ये जो ट्रे है इसको बड़ा करना पड़ेगा। यानी कि या तो आप लार्ज सेंसर स्मार्टफोन के अंदर दो या फिर पिक्सल्स को आप छोटा करो। यानी कि जब कटोरियां आप कम रखोगे पर उनको आप उनका साइज बड़ा कर दोगे तो रोशनी ज्यादा आ पाएगी। रोशनी ज्यादा आ पाएगी तो वो सेंसर को दे पाएगा और अच्छी इमेज इंप्रूव कर पाएगा, अच्छी क्वालिटी फोटो दे पाएगा। तो आपको सिर्फ छोटी सी बात ये समझनी है, या तो आपको लार्ज सेंसर देखना होगा या फिर आपको पिक्सल्स कम देखने होंगे। तो अब इस बात को आपको ऐसे समझना होगा कि आपके पास दो स्मार्टफोन है और एक के अंदर आपको 48 मेगापिक्सल का कैमरा है और एक स्मार्टफोन के अंदर 12 मेगापिक्सल का कैमरा है, और दोनों के अंदर जो इमेज सेंसर है वो 2.5 इंच की है। तो इस सीन के अंदर आप 48 मेगापिक्सल के मुकाबले 12 मेगापिक्सल के अंदर ज्यादा अच्छी क्वालिटी फोटो ले पाएंगे बजाय 48 मेगापिक्सल के। यानी कि आप 48 मेगापिक्सल के अंदर वो अच्छी फोटो नहीं ले पाएंगे जो आप यहां पर 12 मेगापिक्सल कैमरे के अंदर ले सकते हैं। वजह उसकी क्या होगी कि दोनों के अंदर एक ही इमेज सेंसर है, बट जो 12 मेगापिक्सल का कैमरा है उसमें पिक्सल्स कम हैं और पिक्सल बड़े हैं। वो रोशनी ज्यादा लेकर लेंस के थ्रू रोशनी ज्यादा लेंगे और इमेज सेंसर को देंगे तो अच्छी फोटो आएगी। और यहां पर पिक्सल्स तो ज्यादा हो गए बट वो रोशनी बहुत कम ले पा रहे हैं। जो रोशनी वो कम ले पा रहे हैं तो इमेज सेंसर को कम रोशनी देंगे
डार्क टाइप की वो फोटो शूट करके आपको देगा, स्पेशली लो लाइट के अंदर। तो यहां पर एक समझने वाली बात यह है कि कभी भी अगर आप स्मार्टफोन परचेज कर रहे हो तो या तो उसका लार्ज सेंसर हो, इमेज सेंसर उसका बड़ा हो, या फिर उसके पिक्सल्स बड़े हों। और पिक्सल्स बड़े कब होंगे? जब आप कम मेगापिक्सल वाला स्मार्टफोन लोगे, या फिर अगर आप ज्यादा मेगापिक्सल वाला स्मार्टफोन ले रहे हो तो वहां पर सेंसर बड़ा होना चाहिए। और ये जो चीज है ये आईफोन अपने स्मार्टफोन के अंदर देता है कि वो पिक्सल्स, आपने देखा होगा आईफोन 6s वगैरह के अंदर 5 मेगापिक्सल कैमरा होता है और वो क्वालिटी आपको 48 मेगापिक्सल वाले से अच्छी देता है फोटो की। वजह उसकी क्या है कि वहां पर पिक्सल्स तो कम है, बट वो जो पिक्सल कम है वो अच्छी रोशनी लेकर के इमेज सेंसर को दे पा रहे हैं। और इमेज सेंसर को जैसे अच्छी रोशनी मिलेगी वो फोटो की क्वालिटी अच्छी कर पाएगा। तो निचोड़ ये है कि या तो आप लार्ज सेंसर देखो, कैमरे के अंदर इमेज सेंसर बड़ा होना चाहिए, या फिर पिक्सल साइज बड़े होने चाहिए। अब हम चलते हैं अपने तीसरे ऑप्शन की तरफ और वो है शटर स्पीड। जिस वक्त आप कोई फोटो ले रहे होते हैं तो उस टाइम पर एक शटर खुलता है और बाहर से लाइट लेकर के अंदर इमेज सेंसर को देता है और अच्छी फोटो आ पाती है। अब वो शटर कहां पर होता है? वो कैमरे लेंस और इमेज सेंसर के बीच में होता है। जैसे ही आप क्लिक करते हो तो बाहर वो ओपन होता है और बाहर से लाइट लेकर इमेज सेंसर को देता है, जिससे फोटो की क्वालिटी अच्छी और ब्राइट आती है। अब ये कितना होना चाहिए? ये आपका शटर जितनी देर खुला रहेगा इतनी लाइट वो बाहर से लेके अंदर दे पाएगा और इतनी अच्छी क्वालिटी आप फोटो की ले पाओगे। यहां पर आपको देखना है कि आपका जो शटर ये खुल रहा है इसकी स्पीड कम होनी चाहिए बंद होने की, यानी कि शटर खुल करके थोड़ी देर ओपन रहे ताकि वो अच्छी रोशनी ले पाए। क्योंकि स्पीड जितनी ज्यादा होगी इतनी वो कम रोशनी ले पाएगा और कम रोशनी लेने की सूरत में वो फोटो क्लियर नहीं आ पाएगी। तो अब आप समझ गए होंगे ये मेगापिक्सल का सारा खेल। आज के टाइम पे हमारे भारत के अंदर विज्ञापन के थ्रू इतना ज्यादा हाईलाइट कर दिया है ये कैमरा, बाहर बॉक्सेस पर 108 MP 64 मेगापिक्सल। अब हम लोग क्या करते हैं, मेगापिक्सल ज्यादा देख करके स्मार्टफोन परचेज कर लेते हैं, बट ऐसा नहीं करना चाहिए। आपको मेगापिक्सल के साथ साथ आपको यह भी देखना चाहिए कि भाई लार्ज सेंसर है इसके अंदर या नहीं, इमेज सेंसर बड़ा होना चाहिए या फिर पिक्सल्स बड़े होने चाहिए, और उसके अंदर शटर स्पीड भी कम होनी चाहिए। ये सारी चीजें जब आप स्मार्टफोन के अंदर देख करके लोगे तो आप अच्छी फोटो की क्वालिटी इंप्रूव कर पाओगे और अच्छी फोटो शूट कर पाओगे। उम्मीद आप ये वीडियो आपको काफी हेल्पफुल लगा हो। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें, और अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हो तो यार चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लो, क्योंकि इस चैनल पर आपको ऐसी ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस हमेशा मिलती रहेगी।